राधा साध्यं साधनं यश राधा मंत्रो राधा मंत्रदायत्री च राधा सर्वं राधा जीवनं यश राधा 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 वाजिगं तस्य शेषम्। ओम श्री राधा कृष्ण। बोल मेरी प्यारी राधा रानी सरकार की जय। बोल बरसाने वारी की जय। बोल विश्वानु नंदिनी विश्वानु दुलारी की जय। बोल कृष्ण दुलारी हरि प्यारी की जय। जय जय श्री राधे श्याम। बोल वृंदावन महारानी की जय। ब्रज स्वामिनी की जय। राधे राधे। आप सबको मेरी ओर से ढेरों हृदय से श्री राधा अष्टमी महामहोत्सव की ढेरों ढेरों हृदय से हार्दिक शुभकामनाएं। राधे राधे। तो कैसे हैं आप सब? आप सभी अपने परिवारी जन संबंधी संगियों के संग सुखपूर्वक रह रहे होंगे, ऐसी मैं अपने गोविंद परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ, आशा करता हूँ और उनसे प्रार्थना करता हूँ सदा ऐसी रहता। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज मेरी प्यारी राधा रानी का महामहोत्सव राधा अष्टमी का ही दिवस है। सबसे पहले आप सबको राधा अष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई हो, अभिनंदन हो। और दूसरा, आज मैं आप लोगों को, जैसे मैंने कृष्ण जन्माष्टमी के समय कुछ कृष्ण जन्माष्टमी के विषय में विशेष बातें बताई थी, आज मैं राधा अष्टमी के विषय में कुछ विशेष बातें बताने जाऊँगा और अपनी राधा रानी की भी बारे में विशेष बातें बताऊँगा। देखो दोस्तों, आज मैं सबसे पहले बात तो ये कहना चाहूँगा, कृष्ण जन्माष्टमी बहुत पूरा संसार मनाता है, सब मनाते हैं, पर राधा अष्टमी हर कोई नहीं मनाता, या राधा अष्टमी का व्रत या राधा अष्टमी हर कोई नहीं करता। उसके पीछे का प्रमुख कारण ये है राधा रानी का ज्ञान ना होना। पहले राधा रानी का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। कृष्ण भगवान कौन है, सर्वेश्वरी श्री राधा कौन है, लाडली श्री राधा कौन है, और क्यों राधा रानी को प्राण प्रिय कहते हैं भगवान श्री कृष्ण की, ये सब जानने के लिए थोड़ा ध्यान से श्रवण, अध्ययन, स्वाध्याय, स्वाध्ययन सब करने की आवश्यकता होती है। देखिए, मैं अधिक कुछ नहीं कहूँगा क्योंकि बड़े बड़े महापुरुषों ने, जगत गुरुओं ने कभी कुछ अधिक नहीं कहा। और मेरे गुरुदेव भगवान सहित समस्त आदि जितने भी जगत गुरु हैं और जितने भी वैष्णव आचार्य हैं, उन सबके चरणों प्रणाम। वे भी अधिक नहीं बोलते, फिर भी मैं थोड़ा बहुत बता देता हूँ। ये तो हर कोई इस रहस्य को जानने के योग्य नहीं होता, पात्र नहीं होता। देखिए, मैं आपको बताऊं, देखिए कृष्ण कौन है। कृष्ण परिपूर्ण परमात्मा परम परमेश्वर है। कृष्ण परम पिता परमात्मा परमेश्वर है और कृष्ण से ही समस्त जीव, सारी सृष्टि की उत्पत्ति हुई है। ये तो निसंदेह बात है, इसमें कोई संदेह नहीं है। श्री कृष्ण से ही सार्व ब्रह्मांड, श्री कृष्ण से ही सर्वभूत, सर्वदेव, देवी देवता, चीर जीव, चर अचर, समस्त चैतन्य शक्तियाँ, जड़ चेतन, सब वायु प्रवाह ब्रह्मांड के समस्त जीव उत्पन्न हुए हैं, अर्थात श्री कृष्ण से ही आए हैं और श्री कृष्ण में ही अंत में जा समाते हैं। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि श्री कृष्ण जो सबके कारण है श्री कृष्ण, अर्थात श्री कृष्ण, श्री हरि, श्री विष्णु, श्री नारायण, श्री केशव, श्री मधुसूदन, माधव, मदन मोहन, मुरारी, श्री कृष्ण, गोविंद, गोपाल, गिरधारी, बिहारी, कुंज बिहारी श्री कृष्ण है। श्री कृष्ण जो सबके कारण है, आदि कारण है। अनंत ब्रह्मा, अनंत शिव, अनंत विष्णु, अनंत त्रिदेव, अनंत लक्ष्मी, काली, महेश्वरी और दुर्गा आदि समस्त, गणेश आदि समस्त देवी देवताओं के जो आदि करता, उत्पत्ति करता, रचयिता, रचना के जो परम कारण, परम देव हैं, वह भगवान श्री कृष्ण ही है। इसमें कोई संदेह नहीं है। परम परमात्मा, परम परमेश्वर, परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण। लेकिन भगवान श्री कृष्ण का भी जो आदि है, जो भगवान श्री कृष्ण के भी कारण है, जो भगवान श्री कृष्ण की भी स्वामिनी है, वह है श्री राधा। दोस्तों, श्री राधा नाम के जप से, श्री राधा नाम के चिंतन से, श्री राधा नाम के भजन से जितनी सहज श्री कृष्ण की प्राप्ति होती है, उतना किसी से नहीं होती। कोई भी बिना राधा रानी के श्री कृष्ण की प्राप्ति और श्री कृष्ण की भक्ति आपको दे ही नहीं सकता। यदि कहे कि हम आपको श्री कृष्ण की भक्ति करना सिखा देंगे या श्री कृष्ण भक्ति आपको प्रदान करा देंगे, तो ये हो ही नहीं सकता। जिसके जीवन में राधा रानी ना हो, जिसके जीवन में राधा भजन स्वयं ना जो करता हो, जो बिना राधा चिंतन के जीता हो, वह तो कभी भी वैष्णव कहला ही नहीं सकता। सच्चा वैष्णव वही, सच्चा भक्त वही जो राधा रानी का निरंतर सुमिरन करता हो। मैं अधिक नहीं बोलूँगा। मेरे गोविंद सर्वेश्वर गोपाल की आत्मा है श्री राधा। देखो,
शरीर है श्री कृष्ण, जो परमात्मा रूपी शरीर है वह कृष्ण है, लेकिन वो जो परमात्मा रूपी कृष्ण है उनकी जो आत्मा है वह है श्री राधा, अर्थात परम परमात्मा पर ब्रह्म परमात्मा श्री राधा ही है, जिनसे श्री कृष्ण आए हैं। श्री राधा से श्री कृष्ण और श्री कृष्ण से सब हुए हैं। श्री राधा अन्य कोई नहीं है, श्री कृष्ण का हृदय है और श्री राधा का हृदय है वृंदावन। इसलिए वृंदावन जाया करो बार बार और वहाँ जाके राधा कुंड और राधा लीलाओं का अध्ययन किया करो, राधा कृष्ण का चिंतन किया करो, राधा कृष्ण लीलाओं का दर्शन किया करो। तो भगवान श्री कृष्ण जो परिपूर्ण परमेश्वर है, संपूर्ण ब्रह्म है, अनंत है, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा भगवान जो श्री कृष्ण है, जिनसे समस्त जीवों की, भूतों की और अनंत त्रिदेवों की जिनसे रचना हुई है, महाविष्णु भी जिनकी एक अंश हैं और ब्रह्मा जिनके अंश के भी अंश कहे गए हैं, जिनसे सारा चराचर प्राणियों की जिनसे रचना हुई है, वह ब्रह्मा जिनके एक अंश मात्र हैं, वह श्री कृष्ण श्री राधा के ही अधीन है। इसलिए मैं ये कहना चाहूँगा, श्री कृष्ण जन्माष्टमी के भांति राधा अष्टमी, श्री राधा से बढ़कर कोई नहीं है। श्री राधा से बढ़कर ना तो कोई, देखिए कोई शिव जी को बड़ा मानते हैं, कोई विष्णु जी को, पर मैं बताऊँगा बड़ा कोई नहीं है। बड़ा केवल वह है जिसने सबको जन्म दिया है और सबकी जन्मदाता है जगदीश्वरी, जो जगत जननी है, वह श्री राधा। श्री राधा से ही अनंत दुर्गाएं आती हैं, श्री राधा से ही अनंत लक्ष्मियाँ, श्री राधा से ही अनंत काली, श्री राधा से ही अनंत महा ये शक्तियाँ आती है, अम्बा आदि, जिनको आप नवरात्रि में पूजते हैं। ये जितने भी ब्रह्मांड की आदि शक्तियाँ हैं, ये अभी इन दिनों गणेश जी के दिन चल रहे हैं, और जितने भी अनंत गणेश हैं, अनंत ब्रह्मांड के अनंत सुरेश हैं, अनंत ब्रह्मांड के अनंत शिव हैं, अनंत महेश हैं, अनंत दिनेश हैं और अनंत जितने भी विष्णु हैं, अनंत जितने भी ब्रह्मा हैं, इन सब के पालन करता, उत्पत्ति करता और रचना रक्षा के जो कारण हैं वह है श्री कृष्ण। और जो श्री कृष्ण के भी कारण कही गई हैं वह है श्री राधा। तो श्री राधा से बढ़कर तो श्री कृष्ण को भी नहीं कहा गया है। तो बिना राधा नाम के जीवन उसी के भांति है जैसे बिना वायु के, जैसे बिना वायु के हम श्वास नहीं ले सकते, उसी प्रकार बिना श्री राधा नाम के श्री भगवान के भक्त श्वास नहीं ले सकते। भगवान श्री कृष्ण की श्वास है, उनकी धड़कनें भी जो धड़कती हैं वो श्री राधा नाम के फलस्वरूप धड़कती हैं। इसलिए जब कोई राधा नाम गाता है, राधा नाम प्रेम से सुनता है, श्रवण करता है, राधा कृष्ण की लीलाओं का चिंतन कीर्तन करता है, तो उसके जीवन में श्री कृष्ण भक्ति उमड़ आती है। इसलिए राधा कृष्ण का प्रिय बनिए, राधा रानी का प्रिय बनिए। आज राधाष्टमी है, राधाष्टमी का व्रत बड़ा नहीं है। देखिए ब्रह्म मुहूर्त में मेरी राधा रानी लाडली सरकार प्रकट हुई थी। मैं आपको थोड़ी सी राधाष्टमी और राधा प्रकट महोत्सव के विषय में बताता हूँ। देखिए दोस्तों, जिस प्रकार जिस भांति भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए थे, वे जन्म नहीं लिए थे, मतलब भगवान कभी भी माँ के गर्भ में नहीं जाते, उसी प्रकार भगवान से बड़ी हैं भगवान की महाशक्ति और भगवान से बड़ी हैं राधा, अर्थात सर्वेश्वरी श्री राधा, जो भगवान की भी आदि करता और उनकी भी कारण कही गई, उनका भी जो आधार हैं, उनकी भी जो मूल स्वरूप हैं, जो लाडली श्री राधा रानी हैं, जिनसे बढ़कर कोई नहीं है, जो ही स्वयं परम तत्व हैं, समस्त तत्वों की जो उत्पत्ति करता परम तत्व हैं, तत्वों की भी जो तत्व हैं, महारहस्य हैं, रहस्य का भी जो परम रहस्य है, वह है श्री राधा। और वह श्री राधा भी माता कीर्ति के गर्भ में नहीं गई थी। ब्रह्म मुहूर्त में जब ब्रज में रावल ग्राम में जब सरोवर में एक राधा रानी जब प्रकट हुई थी तो वृषभानु जी को मिली थी, और ब्रह्मा जी ने प्रकट होकर उनसे कहा था कि ये परम परमेश्वरी हैं और तुम पे कृपा करने के लिए प्रकट हुई हैं, अब तुम इनको यहाँ से ले जाओ और इन्हें अपनी पुत्री के भांति पालो, परंतु ये तुम्हारी स्वामिनी भी, ये मत भूलना, और पूरे हृदय से इनकी सेवा करो। तो राधा रानी वृषभानु जी को दिए वरदान, क्योंकि जो माता कीर्ति और वृषभानु जी थे, पूर्व जन्म में इन्होंने बहुत बड़ा तप किया था। राधा रानी जैसे माता पार्वती, मैना जी की पुत्री पार्वती जी और सुनैना जी की पुत्री हुई सीता मैया, तो जो सुख उन्हें मिला था वही माता कीर्ति और
विश्वानु जी प्राप्त करना चाहते थे, तो उन्होंने ब्रह्मा जी का कई वर्षों तक तप किया था और ब्रह्मा जी से वरदान पाना चाहता कि जैसी पुत्री मैना और सुनैना जी को प्राप्त हुई वैसी हमें क्यों ना प्राप्त हो। तो ब्रह्मा जी ने कहा ऐसी अलौकिक परम दिव्य शख्सियत तो तुमको ऐसा वरदान यदि कोई अब दे सकती हैं तो वो भागो। तुमको अगर अब ऐसी कोई पुत्री मिल सकती हैं तो केवल राधा रानी ही मिल सकती हैं उस रूप में, तो आप राधा रानी का तप कीजिए। तब ब्रह्मा जी ने उन्हें राधा रानी का कुछ ज्ञान दिया। तब उन्होंने गोलोक स्वामिनी सर्वेश्वरी परमेश्वरी अखंड ज्योति स्वरूपा श्री राधा रानी जो का तप किया, उनसे वरदान अर्जित करा और राधा रानी ने अपने वरदान स्वरूप में उनको अपना पुत्री होने का वरदान दिया। उनके घर वे पुत्री रूप में आई, उत्पन्न हुई, अवतीर्ण हुई और बाद में आदि आदि लीलाएं फिर भगवान के साथ उनकी संग लीलाएं। लेकिन आज मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहूँगा कि सारी लीलाएं भगवान श्री कृष्ण की पहले से ही निश्चित थी। यदि कोई ब्रह्मवर्त पुराण का अध्ययन करे तो उसे ज्ञान होगा राधा कृष्ण का। आजकल कोई किसी को भी यूं ही राधा कृष्ण बना देता है, लेकिन राधा कृष्ण के समान कोई बन नहीं सकता, क्योंकि राधा कृष्ण अनंत ब्रह्म है। हमारे परमपिता परमात्मा है श्री कृष्ण, परम माता है श्री राधा। हमारे माता पिता राधा कृष्ण के समान हम कभी नहीं बन सकते। माता पिता के समान उनके जैसी वेशभूषा धारण करने से कोई उनके समान नहीं हो जाएगा। मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि राधा रानी कभी भी ब्रज के अतिरिक्त कहीं प्रकट नहीं होती। तो कभी भी आप लोग इस भ्रम में मत रहिएगा। मतलब राधा रानी आपके स्वप्न में आ सकती हैं, लेकिन राधा रानी जहाँ स्वयं श्वास ले सकती हैं वो है वृंदावन, ब्रज जो उनका हृदय स्वरूप है। इसलिए राधा रानी की भगवान श्री कृष्ण से भी बढ़कर अगर किसी की पूजा है, पूरा ब्रह्मांड अनंत ब्रह्मांड श्री कृष्ण की वंदना करता है, श्री कृष्ण की ही सेवा करता है, श्री कृष्ण की ही दासता करता है, लेकिन स्वयं श्री कृष्ण जिनके चरणों में बिखरे रहते हैं, जिनके चरणों में लौटते हैं, जिनके चरणों का प्रक्षालन करते हैं, वे जल का आस्वादन करते हैं, जिनके मधुरा अमृत का पान करते हैं, जिनके होठों के रस का पान करते हैं, जिनके होठ से लगे हुए व्यंजन का भोग लगाते हैं, प्रसाद पाते हैं, वह श्री कृष्ण, केवल श्री कृष्ण को ही वह सुख प्राप्त है। और श्री कृष्ण स्वयं श्री कृष्ण की जो आत्मा है वह श्री राधा, और जो श्री राधा तत्व है ना दोस्तों, वह सबकी आदि करता है। श्री राधा ही है जो सब कुछ हैं, और श्री राधा ही है जिनसे बड़ा कोई नहीं है। देवी देवताओं को छोड़िए, भगवान के चरणों को पकड़िए, क्योंकि भगवान ही है जो आपको राधा रानी से मिला सकते हैं, और राधा रानी की कृपा आपको भगवान से मिला सकती है। तो बिना गुरु के राधा कृष्ण की प्रीति नहीं, और बिना राधा कृष्ण के गुरु से मिलन नहीं। जब गुरु आपके जीवन में आएंगे, आपको मंत्र देंगे ना, तब उस मंत्र से आपको राधा कृष्ण प्रिया प्रीतम निकुंज निवासी निकुंज लीला करता श्री राधा कृष्ण प्रिया प्रीतम लाडली लाल सरकार को दर्शन देंगे। भक्ति हृदय से कीजिए, भगवान मिलेंगे, गोविंद मिलेंगे, राधा रानी मिलेंगी, लेकिन वह तब हृदय से राधा नाम का जाप कीजिए। बिना राधा नाम जप के सारी पूजा सेवा व्यर्थ जाती हैं। इसलिए राधा नाम जप कीजिए, राधा अभिषेक कीजिए। इस प्रकार जन्माष्टमी में आप लोग लड्डू गोपाल जी का अभिषेक करते हैं, तो आज के दिन लड्डू गोपाल जी का ही मत करते रहे जना। आज को दिन लड्डू गोपाल जी का था, आज राधा रानी का है। आज लाडली सरकार का अभिषेक कीजिएगा, लड्डू गोपाल जी का कीजिएगा। पर लाडली, अगर आपके घर में लाडली सरकार विराजमान है तो उनकी भी सेवा कीजिएगा, उनकी भी उसी प्रकार उनका अभिषेक कीजिएगा जैसे आप लड्डू गोपाल जी का करते हैं। और लड्डू गोपाल जी लाडली लाल सरकार नहीं छोटी थी, तो आपके घर में जो भी बड़े से राधा कृष्ण हैं, जैसे भी राधा कृष्ण की छवि विराजमान है, उनका आप पंचामृत से अभिषेक कीजिए, उन्हें पंचामृत का भोग लगाइए सुंदर। राधा रानी को खीर का भोग अवश्य लगाइएगा, क्योंकि राधा रानी को खीर अति प्रिय है। भगवत देखिए दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण को कड़ी चावल बड़े प्रिय थे और राधा रानी को खीर। तो राधा रानी को खीर का भोग अवश्य लगाइएगा। सब्जी पूड़ी जो भी आप उनके लिए हृदय से बनाए उसमें तुलसी दल रखे भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी को भोग लगाइएगा, उन्हें प्रसाद पवाइएगा, उनकी आरती पूजा करके। और हाँ, राधा रानी का व्रत ब्रह्म मुहूर्त से आरंभ होके केवल दोपहर के 12 बजे तक ही रहता है, क्योंकि राधा रानी इतने दयालु हैं, वे नहीं चाहती कि उनके भक्त पूरा दिन उनके लिए भूखे प्यासे रहे। इसलिए देखिए दोस्तों, कोई भी राधा रानी जैसा नहीं मिलेगा। सबके व्रत बड़े कठिन होते हैं, पर लेकिन एकमात्र मेरी राधा रानी ऐसी हैं जिनका व्रत सबसे सहज और आसान है, कुछ करना मुश्किल नहीं है।
तो हाथ में सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जल लेके संकल्प करना चाहिए, अपना गोत्र बोलना चाहिए, अपनी नाम आयु कि मैं ये संकल्प से ये व्रत करने जा रहा हूँ, मुझसे कोई त्रुटि अपराध ना हो, और यदि कोई त्रुटि अपराध हो तो मेरी राधा कृष्ण प्रिय प्रीतम, मेरे परम ब्रह्म परमात्मा परम पिता परमेश्वर मेरे हरि मेरे को क्षमा करें, मेरी राधा रानी मुझे क्षमा करें। और फिर हृदय से उनकी सेवा भक्ति करते हुए व्रत का आरंभ कीजिए, व्रत का पालन कीजिए और व्रत का पारण कीजिए। तो पुनः आपको राधा अष्टमी व्रत का मैं बहुत बहुत बधाई देते हुए, राधा अष्टमी व्रत के आप लोगों को शुभकामनाएं। राधा अष्टमी के समान कोई दूसरा व्रत नहीं है। जैसे मैंने बताया था एकादशी से बड़ा कोई व्रत नहीं है, एकादशी से बड़ा कोई व्रत नहीं है, एकादशी के समान कोई व्रत नहीं है, एकादशी से के जैसा कोई दूसरा व्रत नहीं है। लेकिन एकादशी से भी बड़ा कोई व्रत है तो वह है जन्माष्टमी, और जन्माष्टमी से भी यदि कोई बड़ा व्रत है, जिससे बड़ा फिर कोई व्रत नहीं है, किसी देवी देवता का नहीं है, चाहे वह है राधाष्टमी का। एक राधाष्टमी का व्रत सैकड़ों जन्माष्टमी के व्रत के समान है, और एक जन्माष्टमी व्रत जो अनंत, जो कि ये एक राधाष्टमी का व्रत करोड़ों करोड़ों अरबों खरबों अनंत एकादशी व्रत के समान है। इसलिए इस व्रत को भूल कर भी मत भूलिएगा। इतनी कृपा कौन करेगा? आप पर मेरी राधा रानी ने इतनी कृपा कर दी, इससे ज़्यादा कृपा और कोई क्या करेगा। इसलिए आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती, अगर आप कुछ भी ना कर सको, इसलिए हाथ जोड़ के आप लोगों से विनती है, आज के दिन सिर्फ आज के दिन कम से कम एक माला मेरी राधा रानी के नाम की कर लेना। क्योंकि अगर आज के दिन आपने एक माला भी कर ली राधा रानी के नाम की, तो समझ लो आपने पूरे साल भर जाप कर लिया। क्योंकि मेरी राधा रानी के समान कोई कृपा नहीं कर सकता, उनके लिए थोड़ा भी अनंत के समान होता है। इसलिए ठीक है, आप लोगों को पुनः राधे राधे के साथ नमस्कार करते हुए, राधाष्टमी की बधाई देते हुए, राधे राधे। जय गुरुदेव भगवान की, जय श्री राधे, जय हरि बोल।